हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा और यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये कौन सा भाग 5 है। ये पेपर 2 है आपका। ठीक है, जिन लोगों ने 121 से 150 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो है। तो काफ़ी अच्छे से डीपली हम लोग एनालिसिस करेंगे और पूरा जो आपके क्वेश्चंस एनसीएफ से आए हैं वो भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी एनालिसिस करके आपके आंसर मैं यहाँ पर आगे बताऊंगी। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारे जितने भी एनसीएफ जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ एनालिसिस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाकर जरूर से जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 121। पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपका पैराग्राफ आया था बड़ा ही प्यारा था। मतलब जितने भी पैसेज आए हैं, पोएम्स आई हैं पेपर 1, चाहे भाषा 1 हो, भाषा 2 हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक आई हैं। सबसे आपको कोई ना कोई बात सीखने को मिलेगी, तो आप एक बार पढ़िएगा जरूर। बाकी क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में उपयुक्त क्या नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका ता उपसर्ग, क्योंकि यहाँ पर ता उपसर्ग नहीं होता है, ता होता है एक प्रत्यय। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी। क्यों उड़ान भरी उसने? जिससे यहाँ पर आपका फोर्थ वाला सही था। ठीक है, उससे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, इसलिए उसने उड़ान भरी। भर पाया मैं तो। ठीक है, इस सांप के इस कथन का क्या आशय होगा? तो इसका क्या होगा कि समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, ऐसा जो है सांप ने सोचा था। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। ये देखिए यहाँ पर भर पाया मैं तो इसने बोला, देन इसके बाद में इसने बोला कि मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है, यानी कि कोई आधार नहीं। ये चीज सांप ने जब कही तो जिसे सांप असत्य मानता है, यानी कि इसने पहली बात जो थी वो ढेर सारी रोशनी, इसको भी सत्य माना, और कोई आधार नहीं है, शरीर को टिकाने के लिए कोई जगह नहीं है, यानी इसको भी सत्य माना होगा। थर्ड वाला वहां पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? केवल तीसरा, इसको इसने असत्य माना। बाकी दोनों को तो उसने भी माना ना कि ऐसा कुछ है नहीं आकाश में। सांप सोचने लगा, बाज अभागा था। क्यों ऐसा सोचा उसने? क्योंकि उसने आजादी के लिए जान की बाजी लगा दी थी, इस वजह से अभागा था। नेक्स्ट देखिए क्या है। सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्यों आश्चर्य का ठिकाना ना रहा? क्योंकि जब उसने देखा, वो तो बाज की बुराई कर रहा था, फिर उसने देखा लोग जो है वीरता के गान गा रहे थे कि हमेशा वीरता के किसी भी अवसर पर बाज को याद किया जाएगा, तब उसका जो है आश्चर्यचकित हो गया। कीमती रक्त में दोनों शब्द क्या है? तो एक आपका यहाँ पर हो जाता है विशेषण जो कि है कीमती, और रक्त जिसके बारे में विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेष्य हो गया आपका। ओ निडरबाज, उपर्युक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कारक कौन सा है? यहाँ पर संबोधन किया है, संबोधित किया है, ओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ये बहुत ही प्रेरणादायक आपका दिया हुआ है यहाँ पर गद्यांश, जरूर पढ़िएगा आप लोग टाइम निकाल के। यहाँ पर पहला जो है आपका, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। कैसे संभव है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। एंड लास्ट में आपने देखा होगा, ये देखिए लिखा है, पवित्र या शुभ भावना के द्वारा मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांतों को मानने वाले फूल के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो क्या जानते? क्योंकि वो जानते हैं, मतलब यहाँ पे एक भावार्थ आपका निकल के आ रहा है कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, वो जानते हैं। जबकि जो मतलब यहाँ पर जिस चीज की बात है उसके आगे आपकी ये लाइन दी जरूर है पैराग्राफ में, प्रत्याशित घटनाओं से जूझना पड़ता है, बट भावार्थ यहाँ पे यही निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे सेकंड होगा किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। तो ऐसे लोगों का जीवन अभिशाप बन जाता है। यहाँ पर आपके पैसेज के हिसाब से यहाँ पर सही जाएगा आपका थर्ड वाला, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। ठीक है, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन होता है सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। लेखक के अनुसार यह असंभव है कि, तो जब पैसेज को पढ़ोगे आप लोग तो देखोगे बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, मैं भी दिखा भी देती हूं आपको। बिना अड़चन और चुनौतियों के कार्य होते चले जाएं या संभव नहीं है। ठीक, तो यहां पर आपका हो गया ये। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता होते हुए भीतरी भाव से, ये आपका लास्ट वाला जो पैसेज है उसका लास्ट वाले में आ जाता है, एक दूसरे में भिन्नता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, ये देखो आप देख पाओगे यहाँ पे, आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे में भिन्नता नहीं होती, असमानता आरंभिक स्तर की है। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया।
135 में क्या होगा, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक कौन है? तो निष्क्रिय का सक्रिय है ना, पैसिव का क्या होगा, एक्टिव। 136 में कौन सा हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो प्रश्न यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात हो रही है यानी 6 to 8 की, तो यहाँ पे आपका ये वाला सही हो सकता है कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, ये हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बारे में, बनने की प्रक्रिया। वैसे यहाँ पे ज्यादा आपका यही होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपका प्राथमिक स्तर में चला जाता है कि मतलब आप घर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, फिर भी इसमें डाउट है। 137 में क्या हुआ, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाषा का परिवेश। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बारे में बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण होता है बच्चे के बोध का स्तर का आकलन करना, मतलब समझ का स्तर देखना चाहिए कि किस लेवल पे बच्चे की समझ पहुंच पाई है अभी तक। और ये वाला क्वेश्चन रहा आपका एनसीएफ वाला, तो भाई मैंने एनसीएफ पूरा पढ़ डाला है अभी, आपका भाषा से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हर एक जो है मैं आपको नोट्स भी दूंगी आगे। चैनल पर बने रहना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, जिससे कभी भी मैं ये जब जैसे ही नोट्स देती हूँ आपको मिल जाए, टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे मैंने जितना भी पढ़ा, मुझे व्यक्तित्व से रिलेटेड तो कोई सेंटेंस दिखा नहीं, बाकी अस्मिता से रिलेटेड यहाँ पे बात थी, ठीक है। तो अस्मिता, यहाँ पे अस्मिता का मतलब होता है प्राइड, यानी कि स्वयं को बेटर बनाने का सबसे अच्छा संसाधन है भाषा, तो इस हिसाब से तो आपका ये यहाँ पे अस्मिता होना चाहिए। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले आपका देखो, बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा के बाद या ई के बाद ई पढ़ते हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है सीरत यहाँ से आपका एलिमिनेट हो गया। अब पापा बाबा माँ पहले आया, फिर यारा लावा आया, तो रा के बाद ला आया ना आपका, तो ये तो और बाद की बात हो गई, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिमत। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो कक्षा 6 की बात हो रही है, तो देखो शब्दों का प्रयोग आपका प्राथमिक स्तर में चला जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका भावभूमि होना चाहिए। अब मतलब 5th से बड़ा हो गया है बच्चा, तो थोड़ा सा उसको भाव के बारे में समझाना चाहिए, बल्कि शब्द का प्रयोग तो प्राथमिक स्तर पे ज्यादा जरूरी होता है। भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो इसकी संवाद अदायगी, यानी कि आप बोल रहे हो, मतलब संवाद कर रहे हो। 144 में क्या हो जाएगा आपका, 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर रहस्य और रोमांच को। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? तो भाई कक्षा 7 में बच्चा पहुंच गया है, तो अब उसे श्रुतलेख लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनकर लिख के वो क्या करेगा? कक्षा 7 में तो बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, श्रुतलेख की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ये होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 146, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वदेशीपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा यहाँ पे? तो प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध का मतलब जो आपका बुक्स होती हैं जिनमें प्रिंट होता है ना, मतलब बुक्स जो है आपकी, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए। हाँ, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। तो ये आपका इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बाहरी दुनिया को कक्षा से जोड़ता है। ये तो आपका बेस्ट ऑप्शन है, कहीं भी मिल जाए आपको, तो चाहे प्राइमरी में चाहे जूनियर में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, जिससे बच्चा काम का बना रहे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो कल्पनाशीलता सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। 150 और लास्ट है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का ये अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशेष संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अवबोध हो सकता है और लेखन हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। अवबोध होना चाहिए वैसे, ठीक है। विशेष संदर्भ की बात करें तो यहाँ पे अवबोध होना चाहिए आपका। वैसे बाकी यहाँ पे काफी सारे आपको चिन्ह दिए हुए हैं, विराम चिन्ह दिए हुए हैं, तो लिखना भी हो सकता है, बट थर्ड ज्यादा मुझे लगता है कि आपका दे सकता है आयोग। तो बाकी ये हुए उत्तर आपके, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन से पार्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।